हर रोज हम सोचकर उठते हैं कि आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन दिन के एंड में लगता है कुछ खास हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी में हर चीज को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, हर बात पर फिक्र करते हैं, हर किसी की ओपिनियन हमारे लिए मैटर करती है। मार्क मैनसन कहते हैं, जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम हर चीज की परवाह करना छोड़ देते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं किस बात के लिए अपनी एनर्जी देनी है और किसके लिए नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है उनकी दुनिया भर में फेमस बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स के बीच भी मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना ही असली पॉजिटिविटी है, कैसे कम चीज़ों की परवाह करना ही बेहतर जिंदगी की पहचान है। लेसन 1। जिंदगी हर किसी को प्रॉब्लम्स देती है। मार्क मैनसन कहते हैं, हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स के एब्सेंस में नहीं मिलती, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मिलती है जिनका आपको मज़ा आता है। सोचिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो आपका माइंड खुद नई प्रॉब्लम्स बनाएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग प्रोग्रेस के लिए बना है, पीस के लिए नहीं। आज यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटी, हर जगह डिस्ट्रैक्शन। इतने चॉइसेस के बीच हम कंफ्यूज हो गए हैं कि किस बात की परवाह करें और किस बात को इग्नोर करें। जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल है सही चीज़ के लिए परवाह करना और बाकी सब चीज़ों के लिए नॉट गिविंग अ फक। लेसन 2। पॉजिटिव रहने की कोशिश भी नेगेटिव हो सकती है। हमें बचपन से सिखाया गया, पॉजिटिव सोचो, सक्सेस आएगी। लेकिन मैनसन कहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सोचिए, जब हम खुद को बार बार कहते हैं मुझे खुश रहना है, तो हम अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम अभी खुश नहीं हैं। एक्सेप्टेंस ही असली पॉजिटिविटी है। मिनी एक्सरसाइज। सोचिए 10 सेकंड के लिए आप कौन सी नेगेटिव फीलिंग बार बार फील करते हो और उसे एक्सेप्ट करना कैसे लगता है। लेसन 3। जिंदगी में सब कुछ चाहिए नहीं होता। हम सबको लगता है हैप्पीनेस मिलेगी जब बेटर जॉब, बेटर कार, बेटर पार्टनर मिलेगा। रियलिटी ये है, जब हम सब कुछ चाहिए के ट्रैप में फंस जाते हैं, हम अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट कर देते हैं जो मैटर ही नहीं करती। द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ फक अबाउट मोर, इट्स गिविंग अ फक अबाउट लेस। यानी जिंदगी उन्हीं चीजों के लिए जियो जो तुम्हारे पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करती हैं। लेसन 4। हर किसी के पास प्रॉब्लम्स हैं। सोचो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स सबसे बड़े हैं, मार्क का जवाब है, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके ग्रो करते हैं और कुछ लोग उनसे भागकर विक्टिम बन जाते हैं। डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, होप फॉर अ लाइफ विद गुड प्रॉब्लम्स। लेसन 5। पेन को चूज करो, हैप्पीनेस मिल जाएगी। हर सपने के साथ पेन अटैच्ड होता है। डिसिप्लिन, स्ट्रगल, फेलियर, लोनलीनेस। जो इंसान इस पेन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ही अपने गोल्स अचीव करता है। If you are able to not give a fuck about the pain your goals require, then you become unstoppable. अब सोचिए, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उनसे ग्रो कर सकते हैं, तो हम जिंदगी में कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेसन 6। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार लेना सीखो। मार्क मैनसन कहते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो हमारी गलती हो या नहीं। कंट्रोल हम फॉल्ट पर नहीं, रिस्पॉन्स पर कर सकते हैं। अगर तुम अपने प्रॉब्लम्स का ब्लेम दुनिया को देना छोड़ दो और खुद जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दो, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मिनी स्टोरी, यूथ एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट को एग्जाम्स में फेल होने का स्ट्रेस है। वो ब्लेम करता है सिस्टम को या फिर एक्सेप्ट करता है कि मैंने मेहनत कम की। सेकंड अप्रोच ही ग्रोथ और कॉन्फिडेंस लाता है। लेसन 7। इमोशंस का मतलब समझो। इमोशंस सिग्नल्स हैं, दुश्मन नहीं। नेगेटिव इमोशंस का मतलब होता है कि कुछ गलत है, इसे सुधारो। और पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है सही काम कर रहे हो। गलती ये होती है कि हम इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अपने इमोशंस पर सवाल उठाओ, हर फील सही नहीं होती। लेसन 8। सही सवाल है, किस दर्द को झेल सकते हो। हर कोई पूछता है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। सही सवाल है, मैं किस दर्द को झेल सकता हूँ। सक्सेस के पीछे पेन होता है। राइटर बनना है तो फेलियर और रिजेक्शन झेलना पड़ेगा।
फिट बॉडी चाहिए तो डिसिप्लिन और वर्कआउट्स झेलने होंगे। हैप्पीनेस वो लोग पाते हैं जो अपने स्ट्रगल से प्यार करते हैं। लेसन 9, कंपैरिजन ट्रैप से बचो। सोशल मीडिया में यूथ कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। रियलिटी, सबके पास अपने स्ट्रगल्स हैं और किसी भी चीज में परफेक्ट कोई नहीं है। अपने वैल्यूज खुद सेट करो, दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर खुद को मत नापो। लेसन 10, वैल्यूज और ग्रोथ माइंडसेट। हैप्पीनेस का असली फॉर्मूला, अपने वैल्यूज के साथ जीना। अगर तुम्हारा वैल्यू पॉपुलैरिटी है तो हमेशा वैलिडेशन चाहोगे। अगर वैल्यू ग्रोथ है तो हर सिचुएशन में सीखने की कोशिश करोगे। ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कल से थोड़ा कम गलत होना है। सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। लेसन 11, सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। एक्स्ट्रा यूथ ओरिएंटेड सेक्शन। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब हाइलाइट्स में लोग अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फोकस ऑन पर्सनल प्रोग्रेस, ओन वैल्यूज। मिनी एक्सरसाइज। सोचिए, आज आपने सोशल मीडिया पे कौन से 3 चीजें देखी जो आपको स्ट्रेस या कंपैरिजन में डाल रही हैं। लेसन 12, कमिटमेंट ऑफ फ्रीडम। मार्क मैनसन कहते हैं, कमिटमेंट टू वन थिंग लिबरेट्स यू मोर देन परसुइंग मेनी ऑप्शंस। डेप्थ में इन्वेस्ट करना एक रिलेशनशिप, करियर, हॉबी या स्किल में फ्रीडम देता है। ब्रेड्थ चेस करना डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस या इनडिसीजन में समय लगाता है। यूथ एग्जाम्पल, एक गेमर या कंटेंट क्रिएटर को फोकस चाहिए एक गेम या नीश में एक्सपर्ट बनने के लिए। मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन से ग्रोथ स्लो होती है। Lesson 13, Do Something Principle. Action isn't just the effect of motivation, it's also the cause of it. Start with small steps. अभी कुछ छोटा काम करो। मोमेंटम बिल्ड होता है, इंस्पिरेशन नेचुरली फॉलो करता है। एग्जाम्पल 2-minute रूल। छोटा काम करना, मोटिवेशन कैस्केड होता है। लेसन 14, डेथ को एक्सेप्ट करना। मार्क कहते हैं, सिर्फ जब हम समझते हैं कि हम मरेंगे, तब हम जिंदगी का असली मीनिंग समझते हैं। डेथ को एक्सेप्ट करना, अपने वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना, मीनिंगफुल लाइफ। इट इज द एक्ट ऑफ चूजिंग योर वैल्यूज एंड लिविंग बाय देम दैट मेक्स यू ग्रेट, नॉट एनी आउटकम। Lesson 15, Emotional Outro and Call to Action. Life is short, energy limited. Give fucks only to what matters. Emphasize acceptance, responsibility, growth, depth, values. सोचो, आज से तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, अपने वैल्यूज के लिए जीना या दुनिया की परवाह करते करते जिंदगी वेस्ट करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन रिलेटेबल लगा।